Sir, I will deposit the entire fees as soon as possible. सर देखिए ना, ये काम चोर सिक्योरिटी गार्ड फोन पे बातें कर रहा है। Sir, I will call you later. Sorry, sir. नमस्ते सर, नमस्ते। राहुल, ये फोन पर किससे बातें कर रहे थे? वो अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से बात कर रहा था। वो भी इंग्लिश में। हमारे कंपनी के गार्ड को इंग्लिश बोलनी आती है? जी, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलने आती है। कमाल है। कंचन, अगर हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड को इंग्लिश बोलनी आती है तो फिर वो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा है? उसे तो किसी एमएनसी में होना चाहिए, नहीं राहुल? मजबूरी है सर। मजबूरी? 1 सेकेंड। Oh God, these people. हेलो। वाह, वेरी गुड। तो अब ये प्रोजेक्ट 30 दिन और टल जाएगा क्योंकि इसमें एक बग प्रॉब्लम आ गई है और वो आप इंजीनियर्स की टीम फिक्स नहीं कर पाएगी, राइट? सर 1 सेकेंड। देखिए, आप लोग मेरी बात कान खोल के सुनिए। आपको मैं लाखों की सैलरी देकर इतनी बड़ी टीम को मैं प्रोजेक्ट पर लगा रहा हूँ, तो क्या इस दिन के लिए? क्या आप लोग छोटे से बग को फिक्स नहीं कर पाए और आप बहाने लगाते रहे कि प्रोजेक्ट डिले होगा? अगर हर प्रोजेक्ट इस तरह से टाइम लेगा 30 दिनों का, 60 दिनों का, तो फिर हमारी कंपनी ग्रो कैसे करेगी? सर, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। 1 सेकेंड, होल्ड करो। क्या कहा तुमने राहुल कि तुम मेरी हेल्प करोगे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में? तुम्हें पता भी है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सर, मैं जानता हूँ। आप उस प्रोजेक्ट को मुझे दिखा दीजिए, मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। राहुल, ये आईटी लेवल का प्रोजेक्ट है जिसमें स्पेशल इंजीनियर्स की टीम लगती है जिन्होंने एमटेक कर रखी होती है। लाखों रुपए की सैलरी जाती है उनको। जब वो इंजीनियर्स की टीम मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम सिक्योरिटी गार्ड होकर क्या कर लोगे? राहुल, ये इंग्लिश बोलने जितना आसान नहीं है, समझे? सर, सच में कर दूंगा। अगर ना होना तो मुझे भला भला बोल दीजिएगा, पर एक चांस मुझे देकर देखिए। आप भरोसा करिए, मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा, प्रॉमिस। हेलो, लिसन, आप लोग इस प्रोजेक्ट पर इमीडिएटली काम बंद कर दीजिए। ये प्रोजेक्ट मैं टेक ओवर कर रहा हूँ। मैं आपको रीजन क्यों बताऊं? मैं आपका बॉस हूँ क्या? जैसा मैं आपको कह रहा हूँ वैसा फॉलो करो, गॉट इट? और दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करो एंड कोशिश करो कि प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो, वरना मुझे बाहर से आउटसोर्सिंग करवानी पड़ेगी। कंचन, आज हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत बड़ा दावा करा है कि वो आईटी लेवल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेगा। क्या कहती हो? बिलीव करना चाहिए राहुल पे या नहीं? सर, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड ना हमारी कंपनी के लिए कुछ भी बेनिफिशियल काम कर सकता है। ये ना हमारी कंपनी को डुबा देगा। आप ऐसे कैसे इसके हाथ में हमारी कंपनी का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दे सकते हैं? हमारी कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी सर, अगर कुछ भी गलत होता है तो। मैम, सर, 1 चांस प्लीज। ठीक है राहुल, वैसे भी तुमने आज इंग्लिश बोलकर मुझे सरप्राइज किया है, तो इसी बिहाफ पे मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। लेकिन याद रखना राहुल, अगर तुम अपने वर्ड्स पर खड़े नहीं हुए और तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में सच में हमारी हेल्प नहीं करी, तो फिर तुमसे बात करी जाएगी। और अगर तुमने जो बोला वो तुमने करके दिखा दिया, तो फिर तुमसे अलग तरह से बात करी जाएगी। चॉइस इज योर्स। चले फिर? जी, समझ गया। आओ, वहीं प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। लो राहुल, ये रहा प्रोजेक्ट, तुम्हारे सामने है सब कुछ। अब जैसा कि तुमने वादा किया था, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिखाओ, बग प्रॉब्लम सॉल्व करो। जी सर देखिए, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, आप इससे ना प्रोजेक्ट मत करवाइए। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लैपटॉप में। अगर इसने कुछ इधर उधर कर दिया ना तो कंपनी खतरे में आ सकती है। सर प्लीज़ इसे लैपटॉप छीन लीजिए आप। रिलैक्स कंचन, राहुल को अपने एफर्ट्स देने दो। मैं भी देखूं कि राहुल ये चमत्कार करता कैसे है। वैसे राहुल, तुम्हें ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं और जिस तरह से तुमने दावा किया था, मुझे लग रहा था कि तुम अभी तक तो बग फिक्स कर दोगे। सर, गिव मी सम टाइम। राहुल, कुछ समझ में आ भी रहा है तुम्हें या फिर बस कीज पर टाइपिंग कर रहे हो? सर, देखो राहुल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर पूरे दिन तुम्हारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का वेट करूँ, जो कि मुझे पता भी नहीं कि तुम्हें आता है कि नहीं। तो अगर तुमसे नहीं हो रहा है ना, तो साफ साफ बता दो राहुल। डन सर। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कुछ एरर्स थे जिसे मैंने क्लियर करके सबमिट कर दिया, कुछ फार्मूले लगा। व्हाट? सर, आई कांट बिलीव इट।
ये सिक्योरिटी गार्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे कर सकता है? आप प्लीज एक बार चेक करिए। माय गॉड कंचन, आई कांट बिलीव राहुल ने बग फिक्स कर दिया और इस प्रोजेक्ट में जो भी एरर्स थे जो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने से रोक रहे थे, राहुल ने वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है, क्लाइंट को देने के लिए रेडी है एकदम। राहुल, तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया कैसे? आई मीन हमारे 10 इंजीनियर्स की टीम इस पर 2 महीने से लगी हुई थी, उनसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ और तुमने आईटी लेवल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट थोड़ी ही देर में कंप्लीट कर दिया। हाउ? क्योंकि सर मैंने बीटेक की पढ़ाई कर रखी है। व्हाट? राहुल तुमने बीटेक कर रखी है? कंचन ये चल क्या रहा है हमारे ऑफिस में? हमारी कंपनी में एक ऐसा बंदा सिक्योरिटी गार्ड है जिसने बीटेक की डिग्री ले रखी है। राहुल तुमने अगर बीटेक की पढ़ाई कर रखी है तो फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो हमारी जैसी किसी आईटी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल होना चाहिए, तुम सिक्योरिटी गार्ड बने हुए हो। अच्छा हाँ राहुल, तुम बाहर मुझसे कोई मजबूरी की बात कर रहे थे। क्या मजबूरी है तुम्हारी, क्या बता रहे थे? सर मैं यहाँ से नहीं हूँ, बिहार से हूँ। मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं। उनके सपने को अपना सपना मान लिया था, खूब मेहनत कर रहा था। मेरे बाबूजी मुझे खेत बेचकर पढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरे बाबूजी सीना चौड़ा करके गांव मोहल्ले में घूमेंगे और मैं ऊंचाइयाँ छूऊंगा। पर ये सपने अचानक से टूट गए। जानते हैं कैसे? मेरे बाबूजी गुजर गए, मुझे छोड़ के चल बसे। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक रास्ता था कि मैं जिम्मेदारी निभाने के लिए शहर जाऊं और नौकरी की तलाश करूं, नौकरी करूं। शहर में आया, बहुत सी सारी कंपनी में इंटरव्यू दिया पर सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आपकी कंपनी में एक गार्ड की वैकेंसी थी तो गार्ड की नौकरी करने लगा। यही है मजबूरी से। राहुल मैं तुम्हारी स्टोरी से पूरी सिंपैथी रखता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि फादर के बिना लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बट मेरा क्वेश्चन तो ये था ना राहुल कि अगर तुम्हारे पास बीटेक की डिग्री है तो फिर तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहे हो? तुम किसी आईटी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते हो? बस सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। डिग्री नहीं है सर, फाइनल एग्जाम नहीं दे पाया था। उसी बीच बाबूजी गुजर गए थे। उसी बीच जिम्मेदारी आई, शहर में आ गया। जानते हैं सर, मेरे पास नॉलेज बहुत है। वो कहते हैं ना कि हमारे भारत में बिना डिग्री का किसी की भी नौकरी नहीं लगेगी। वही हुआ मेरे साथ। शहर में आने के बाद बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दिया और प्रोजेक्ट कंप्लीट करके भी दिखाया और बताया कि मुझे नॉलेज है पर डिग्री नहीं है। सबने सॉरी बोल दिया कि आपको अपनी कंपनी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पहले डिग्री लेकर आइए। क्या करो सर, सोच लिया कि अब यही मेरी ज़िंदगी है, ये गार्ड की नौकरी ही करूँगा और इससे ही घर के खर्चे चलाऊँगा, और वही कर रहा हूँ। नहीं राहुल, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान घर के खर्चे चलाने के लिए नहीं बना है। वो नए घर बनाने के लिए बना है, अपने परिवार को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए बना है, हमारी जैसी कंपनीज को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बना है और खुद की कंपनी बनाने के लिए भी बना है। राहुल, जो मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का, इसके बाद मैं तो तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए। हाँ, अगर दुनिया में बाकी लोगों को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि डिग्री होनी चाहिए या नहीं, तो कोई बात नहीं, दुनिया को अपने रूल्स फॉलो करने दो, हमारी कंपनी अपने रूल्स फॉलो करेगी। राहुल, तुमने 12th तो पास कर रखी है, हम तुम्हें इस कंपनी में इंटर्नशिप देंगे एज अ प्रोजेक्ट इंटर्न। तुम इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करोगे सीनियर्स के साथ मिलकर और हमारे सीनियर्स को भी सिखाओगे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स को जल्दी आइडेंटिफाई किया जाता है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। क्योंकि जो लोग लाखों रुपए लेकर नहीं कर पा रहे हैं ना राहुल, वो तुमने सिक्योरिटी गार्ड होकर कर दिया है, तो उन लोगों को सबसे पहले सीखने की ज़रूरत है। और अब उसके बाद राहुल, इंटर्नशिप में ना सिर्फ तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा जिससे कि तुम अपना घर परिवार चला पाओगे, बल्कि तुम अपनी बीटेक फिर से करोगे, अपनी बीटेक की डिग्री लोगे। बीटेक के बाद तुम्हें एमटेक करनी है, आईआईटी करनी है, जो भी तुम्हें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्स करना है, जो भी तुम करना चाहते हो राहुल, उसमें मैं और हमारी कंपनी तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ, बस घर के खर्चे तुम्हें अपनी सैलरी से चलाने हैं, क्योंकि मैं तुम्हें जिम्मेदार बनाना चाहता हूँ, तुम्हें जिम्मेदारियों से भागने नहीं देना चाहता हूँ।
लेकिन जो तुम्हारी पढ़ाई का लाखों का खर्चा आएगा वो हमारी कंपनी बियर करने को तैयार है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें हमारी कंपनी से ये ऑफर मंजूर है? मंजूर है सर, क्यों मंजूर नहीं होगा? आप तो मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं, लाखों रुपए मेरी पढ़ाई में आप लगाएंगे। सर सर इससे मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी खुशी आएगी आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। मेरे बाबूजी का सपना था ये, जिसे अब पूरा करूँगा, अपनी डिग्री पूरी करूँगा और आप मुझे जॉब भी दे रहे हैं अपनी कंपनी में, जिससे घर के खर्चे भी चला लूँगा। चारों तरफ से तो मेरे ही फायदे हो रहे हैं। सर एक सवाल है मेरे मन में कि आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? इससे आपका क्या फ़ायदा है? तुम्हारे लिए तो नहीं राहुल, शायद इंसानियत के लिए, क्योंकि दुनिया में ये स्प्रेड होना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे लोगों के लिए अच्छे लोग खड़े हैं। और फिर पता नहीं दुनिया में तुम्हारे जैसे कितने ही टैलेंटेड लोग हैं जिनको एक मौके की तलाश है। तो मैं तुम्हें वो मौका देकर हमारी सोसाइटी को ये समझाना चाहता हूँ कि जिसके अंदर प्रतिभा है उसको मौका दो, क्योंकि ऐसे ही लोग खुद भी आगे बढ़ते हैं और समाज को भी आगे बढ़ाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राहुल। जी सर, थैंक यू सो मच सर। कल मिलते हैं राहुल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और नई ड्यूटीज़ के साथ। जी थैंक यू।